श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से नहीं होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पूरा सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख के भागी। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी। गाय सत्संग सुनने लगती। गाय संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं आई। भगवान महर्षि रमन जब आंख बंद करते हैं, मतलब जब ध्यान करते हैं, तो क्या देखते हैं? गाय जो है जंगल में बीमार पड़ गया है। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो क्या देखते हैं? गाय जो है आंसू बहा रही है। आंसू। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गई? गाय रोकर कहने, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, काफी कष्ट है, काफी पीड़ा है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा कहो तो तुम्हारे शरीर जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कहने, गुरुदेव अब इस शरीर में रहने की इच्छा लालसा नहीं है। आपके पास जाकर मैं जो बराबर आपका दर्शन किया करते थे, सत्संग श्रवण किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करूंगी। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करूंगी। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे और भगवान विष्णु के चरण की अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय अपने गुरुदेव के सामने अपने शरीर को परित्याग करती है। परित्याग करके दिव्य रूप धारण करती है। और उसी समय विष्णु लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए। गाय दिव्य रूप धारण करती है। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है, वही रूप स्वरूप धारण करती है। और विमान पर बैठा करके भगवान विष्णु के पार्षद उनको विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए और भगवान विष्णु की चरण के अधिकारी बन गए। इस सत्संग का
इसलिए कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता। थोड़ा सा भी सुन रहे थे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावो ही वेद पुराण। हे गिरजा, संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होय सो गावो ही वेद पुराण। हम लोग बोल चाल की भाषा में अव्यक्त रूप कहते, गुरु को अव्यक्त मानते हैं। श्री सदगुरु ऐसे ऐसे बहुत भक्त हैं जिनको गुरुदेव दर्शन देते, अभी भी गुरुदेव दर्शन देते, अभी भी देते। 1982 ईस्वी की बात है, जैसे अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं। आज जो है शनिवार का दिन है, महीना है वैशाख है, और शनिवार का दिन था, वैशाख महीना था। अपने गांव में हम लोग साप्ताहिक सत्संग कर रहे थे। जैसे सब संतन की बड़ी बलिहारी करते हैं, गृहपति अपने बरामदे पर बैठे हुए थे। एकाएक उनके मुख से निकलता है धीरे धीरे। हम उधर देखने लगे, बीच बीच में उनको देखते, फिर वो आप कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। स्तुति प्रार्थना किए, ध्यान किए, रामायण जी का पाठ किए, शांति संदेश का प्रवचन पढ़ करके गुरु महाराज का सुनाने लगे। बहुत सत्संगी सब थे, प्रवचन करता सब बहुत थे। सुनाने लगे, बीच बीच में उनको देख रहे थे कि धारा प्रवाह आंसू आ रहे हैं, आंसू। जो भी थे सब प्रवचन किए, उसके बाद भजन सतगुरु किए, आरती किए। आरती करने के समाप्त होने के बाद हम लोग कहते हैं श्री सदगुरु महाराज की जय। तो आंख तो बंद कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं, अब बहुत आदमी खोल करके रखते हैं। तो श्री सदगुरु महाराज की जय जैसे करते हैं, करने के बाद वो उठ करके आए और क्या करते हैं, गुरु महाराज अले बैठियो टालने कहलो, गुरु महाराज अही रास्ता देखेना। हाथ में टेढ़का लाठी रह, लाठी खड़ा कर ना कर और सब कर देखे रह। सब कर देखे रह और बैठियो टालने कहलो। हम तब पुकार लिया, दोसर बेर की पुकार में आवाजे हमर गुम भए गेलै, गायब भए गेलै। हम कहले की भेलै हमर आवाज के? श्री सदगुरु आवाजे हमर बंद रहे। अब उठ के भेले कि उठ के जेबे कहे ले कि गुरु महाराज यहाँ खड़ा से बैठे लको, लेकिन दीवार में जो सटल, ये दीवाले में सटल रही। बहुत प्रयास के लिए, लेकिन दीवार से हमारा शरीर नहीं हट। अभी आरती जो समाप्त पहले श्री सदगुरु महाराज की जय कर लो। कन्हे गुरु महाराज, कन्हे ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु। और महाराज सदगुरु महाराज ने कहा सत्संग मेरी श्वास है। सत्संग मेरी क्या है? श्वास है। कुछ शिष्य सेवक इनसे कहते हैं बुजुर्ग को अब सत्संग का समय नहीं देना चाहिए। जहां नहीं देने का वहां सत्संग का समय दे देते हैं, और आपको अब सत्संग का समय नहीं देना चाहिए।
आपको तो कष्ट होता ही है, हम लोगों को भी आपके साथ कष्ट होता है। और महाराज सदगुरु महाराज ने कहा, देखो जी, हमारी रक्षा परमात्मा और परमात्मा कतीश्वर। हुजूर जो भी हो, अब सत्संग का समय नहीं देना चाहिए। और महाराज सदगुरु महाराज ने कहा, देखो जी, सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है, आश्रम में बैठे बैठे सर जाना अच्छा है। सब हाथ जोड़, सब हाथ जोड़। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। इसलिए गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधार है। उन्नीस 1988 ईस्वी की बात है। मैं जा रहा था अपने गांव के सत्संग मंदिर में सत्संग करने के लिए। श्री रामचरित मानस, शांति संदेश, सब पुस्तक झोला लेकर के जा रहे थे। एक विद्यार्थी जो बाहर के रहने वाले थे मेरे गांव में, पढ़ाते थे, बच्चे सबको पढ़ाते थे। रास्ते में मिल गए, वो क्या कहते हैं, बाबा हम गुरु महाराज को नहीं देखने रहिए, गुरु महाराज कहन गए, गुरु महाराज कह नहीं देखने रहिए, गुरु महाराज कहन गए। तो हम उनको बताते हुए जा रहे हैं। गुरु महाराज लाल वस्त्र पहनते थे, जाड़े के समय में लाल मोजा पहनते थे। उनका कान बड़ा था, कान बहुत बड़ा था, हाथ भी बहुत बड़ा था हाथ, और मुखाकृति, मुखमंडल, लीलार जो है हम हमेशा चमकते रहता था। कैसा जगह था जिससे लगता था कि प्रकाश निकल रहा है। ये बताते बताते मंदिर प्रवेश कर गए। मंदिर प्रवेश करने के बाद गुरु महाराज का जो पावन तस्वीर था, प्रणाम किए, प्रणाम करके बैठ गए। बैठने के बाद स्तुति शुरू किए। वह युवक भी साथ ही था, फुलोर का रहने वाला था। स्तुति जैसे प्रारंभ किए, स्तुति, संत स्तुति किए, गुरु विनती किए, ध्यान किए, रमन जी का पाठ किए। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, बंदों गुरुपद पदुम पाया। यह किए। उसके बाद पूज्यपाद गुरु सेवी बाबा जो महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश लिखे हैं, उनमें से गुरुदेव का संक्षिप्त परिचय जो है पढ़ करके उनको सुनाने लगे। जब पढ़ करके सुनाने लगे, बीच में क्या कहते हैं, हे देखियो बाबा, गुरु महाराज कुर्सी पर बैठल छे, हे देखियो, हे देखियो, हे देखियो, गुरु महाराज के पांव एते छे, हे देखियो, पांव फूलल छे, हे देखियो, हे देखियो। श्री सदगुरु, उनके अंदर में तीव्र इच्छा थी अगर गुरुदेव दर्शन देते, उनको कहते आपका घर फुलोत में, आप दर्शन नहीं किए। कहा नहीं, बच्चा के नहीं दर्शन। हे देखियो गुरु महाराज के, हे देखियो, उनको दर्शन, बहुत को दर्शन देते। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नाम एक ले गए। मैं अपने गांव में सत्संग कर रहा था। फागुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को अपराह्न किए, चतुर्दशी को सुबह होला के प्रातः काल। गुरुदेव का संस्मरण सुना रहे थे
और मेरे गांव के एक भक्त हैं, उठ कर कैसे हाथ करते हैं, जैसे हाथ किए तो कोई इशारा करते बैठ जाइए, काहे इस तरह करते हैं। तो क्या कहते हैं, गौची सत्संग मंदिर में गुरु महाराज के हाथ में जो टरका लाठी छे, वह टरका लाठी लेकर गुरु महाराज खड़ा चाहिए, ऐसे सदगुरु। इसलिए गुरु महाराज के होने में विश्वास कीजिए। गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा। मैं ही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। आप लोग जानते होंगे, महाथवा बाजार के आसपास एक पटिया बस्ती है, उसी बगल में एक और बस्ती है। वहां गुरु महाराज का पदार्पण हुआ था, गुरुदेव को पदार्पण हुआ। एक पति पत्नी दोनों पहुंचे, बहुत सुंदर थे, सुंदर थे दोनों। कई वर्ष पहले शादी हो गई थी, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। गुरु महाराज लेटे हुए थे, अब पुस्तक को पढ़ रहे थे। ये पति पत्नी पहुंचे, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और फपक करके रोने लगे। दोनों रो रहे, पति पत्नी रो रहे। गुरु महाराज उठ करके बैठ गए, कहते काहे रोते हैं? अरे इतना होगा कि अघा जाओगे, अघा जाओगी, इतना होगा। सही सतगुरु, समय आया। 3 पुत्र हुआ, एक पुत्र हुई, सब देखने में सुंदर, सब सदाचारी, सब भजन भेद लिए, दीक्षा लिए, मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते, ध्यान भजन करते। अब 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बरान को, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बड़ो, दिन हो तो गुरु किन्न है। 3 लोक के वे धनी, जो गुरु आगे अधीन। उसी पोठिया के बगल में एक बस्ती है, गांव है भैया रामपुर। गांव का नाम है भैया रामपुर। वहां के एक सत्संगी थे, दुखन यादव जी। वो बराबर सत्संग करते थे, बराबर सत्संग जाते थे, और सब मिल करके साप्ताहिक सत्संग भी चलाते थे। साप्ताहिक वहां एक बहुत बड़ा डैमेज था, जिसमें बहुत पानी था। दिन में गए सत्संग करने के लिए, अब पूरा बहुत दूर था, पार करके वहां पहुंचे। और सत्संग करके जैसे आ रहे थे, जैसे किनारे में आए, उनके गांव के रिश्ता उनको पोता लग गए। डैमेज पार करके उस पार जाते हैं, कहते हैं दादा घर जो हो, तो दुखन बाबू कहते हैं हाँ घरे जो। मैं आवन कंधा पर बैठा, हम तो पार कर दो, इतने पैंच आवन। उनको तैरने के लिए नहीं आता, कहा नहीं हम कंधा पर नहीं जाके भूल के चले जाएंगे। अब देखो बहुत दूर अंधेरा घाट, अब अंधेरा है तो बहुत दूर से नहीं जा, इतने पैंच है। अब कंधे पर बैठा लिए श्री सदगुरु, जो जैसे कंधे पर बैठाते हैं आगे बढ़ते, पांव का फिसल गया। अब फिसल जब गया तो अथाह पानी में चला गया। अब दादा को क्या पार करेंगे? अब पोता उसमें डूब कर रहे। उसी समय उनको दादा को कंधे पर से फेंके, नीचे पानी फेंकते हैं कि सहारा देकर उनको निकाल लेंगे। जैसे पानी फेंकते हैं, दादाजी ऊपर नहीं भीतर चले गए।
15 मिनट तक प्रयास के निकलेंगे, निकला। उसके बाद घर गांव भागे। गांव भागते कहते दुखम दादा डूब गए, दुखम दादा डूब गए, दुखम दादा डूब गए। तमाम गांव के लोग आए थे। जैसे किनारे आते हैं कहते कहाँ डूबले, कहते यही डूबले। एते तक लिए श्री सदगुरु एक आए, जैसे गोता लगाते हैं वहां से उनको उठा करके भीतर से लाए। तो लाए तो कहते इनको डॉक्टर साहब के पास ले चलिए। जैसे कहते डॉक्टर साहब के पास ले चलिए तो आंख खोलते हैं श्री सदगुरु। 15 मिनट इंतजार किए। अब 15 मिनट गांव गए दौड़ करके, वहां से दौड़ करके पुनः वहां से दौड़ करके आए। 45 मिनट समय लगा, 45 मिनट। कहते इनको डॉक्टर साहब के पास ले चलिए, बहुत पानी पी लिया होगा। आंख खोलते हैं। आंख जब खोलते हैं तो क्या कहते हैं, दादाजी पानी तो बहुत पी गेले हो, क्योंकि पानी हमरा मिलने का से सदगुरु पानी मिलने का। भीतर पानी में जहना के लिए तो बिछावन है ना बिछाए रहे, सुंदर बिछावन बिछाए रहे। गुरु महाराज सिंहासन पर बैठा रहे। हम गुरु महाराज के चरण में लेकर से सदगुरु सब कहते हैं अहाँ बचलिए केना। तो दुखन बाबू बताने लगे जिस समय उबडुब कर रहे थे, उबडुब या कर रहा था, उसी समय हम गुरु महाराज से प्रार्थना की, गुरुदेव आज अगर हम डूब जाएंगे तो हमारे परिवार के कोई भी सदस्य आपको नहीं मानेंगे, गांव के एक भी सत्संगी आपको नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कि दुखन बाबू सत्संग करके आ रहे थे, दुखन बाबू डूब गए। मेरे घर में आपका सम्मान होना चाहिए, आपका पूजा होना चाहिए। मेरे घर में आपका न पूजा होगा न सम्मान होगा, तो हम चले जाएंगे इसके लिए हमको चिंता नहीं है। लेकिन मेरे घर के पूरे सदस्य जो है उनको आप पर विश्वास नहीं हुआ, गांव के किसी सत्संगी को विश्वास नहीं होगा। मेरे घर में आपकी पूजा हो, गांव में सत्संग हो, सबको आपके प्रति श्रद्धा हुई, तो यही सोचे थे। उसके बाद तो हमको पटक किए क्या सदगुरु, पटक दिए। तो हम गए तो बिछावन, सुंदर बिछावन लगा हुआ था और गुरुदेव का दर्शन किए, गुरुदेव का दर्शन। ब्रह्मसन बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के कुल जानकर आदर करते हैं। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल जानकर आदर करते हैं। साचा सतगुरु जे मिले सब सास मारे, दादो नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे, दादो काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादो ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले, जीव ब्रह्म कर ले। श्री रामचरितमानस माया है, शिव अज सुख सनकादिक नारद जय मुनि ब्रह्म है विचार विशारद, सब कर मत खग नायक यहाँ करिए राम पद पंकज में। सबकाए राम की चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहा है, रघुपति भगति बिना सुख नाहि। श्री सदगुरु और महाराज सुधा की वाणी है स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए मोक्ष के हेतु उनके घर में सास ससुर माता पिता और पति जो है ईश्वर के तुल्य है।
जो स्त्री अपने घर में अपने माता पिता सास ससुर पति की सेवा करेगी, ईश्वर भजन करेगी, वह मोक्ष को प्राप्त करेगी। मोक्ष को अभी सुन रहे थे, भक्ति मार्ग मुक्त होना नहीं चाहिए। आप लोग जानते होंगे कांची नरेश राजा चौल, कांची नरेश राजा चौल, एक समय की बात है। कांची नरेश राजा चौल मुदगल ऋषि के साथ मंत्री को साथ में ले लिए, बड़े बड़े विद्वान पंडित को साथ में ले लिए, साथ में सिपाही भी हैं, प्रजागण भी है, प्रजासक गए। भगवान विष्णु के मंदिर प्रवेश करते हैं, और जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, भगवान विष्णु का जो मूर्ति था उनके चरण पर सोना चांदी हीरा जवाहरात चढ़ा। ऐसे आंख बंद किया, मन में फूलों में समा रहे हैं, हम तो भगवान को दिया चढ़ाए, चांदी चढ़ाए और सोना चढ़ाए। काफी भीतर से प्रसन्न हो रहे। आंख जब खोलते हैं तो बगल में एक भक्त है, जो गरीब भक्त है, जिसका नाम था विष्णुदास। विष्णुदास वो जो प्रणाम किए ना, उस पर फूल चढ़ाए, उन पर फूल जैसे ये राजा के द्वारा जो चढ़ाया गया चढ़ावा था, सब ढक गया, सब ढक गया। राजा साहब देख रहे हैं कि मेरे चढ़ावा का किसने अपमान किया, मेरे चढ़ावा का किसने मेरे चढ़ावा का अपमान किया, मेरे चढ़ावा का किसने अपमान किया। तो बगल में दीनहीन खड़े थे विष्णुदास, जो बहुत बड़े गरीब थे। उनको डांटने लगे, क्यों मेरे बराबरी को मंदिर प्रवेश, क्यों मंदिर प्रवेश किया। काफी डांट रहे, राजा भी डांट रहे हैं, मंत्री भी डांट रहे हैं, सिपाही भी डांट रहे हैं, सब उनको डांट रहे। डांटते डांटते राजा साहब अपने निवास में गए। सुबह होकर कैसा व्यवस्था किए, नाम धुन हरि कीर्तन का व्यवस्था किए, हवन का व्यवस्था किए। नाम धुन हो रहा, हवन हो रहा, कि बड़ा भक्त मैं हूं, बड़ा भक्त मैं हूं, इसलिए बड़ा मैं हूं, बड़ा मैं, और मेरे बराबरी में गरीब व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर गया। विष्णुदास के मन में हुआ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, हम तो भगवान को कुछ चढ़ा भी नहीं सकते, हम तो श्रद्धा का फूल चढ़ाए, श्रद्धा का फूल। उसी समय विष्णुदास के मन में हुआ, राजा के पास इस तरह का व्यवस्था है तो राजा उस तरह का सामर्थ्य है, उस तरह का व्यवस्था के हम भी भगवान को रोटी बना करके चढ़ाएंगे। रोटी स्नान करके रोटी बनाए, और रोटी बना करके फिर चलेगा स्नान करने के लिए, स्नान करके चढ़ाऊंगा। वहां से आए, जैसे स्नान करके आए, रोटी हो गई चोरी, रोटी हो गई चोरी। फिर दूसरे दिन स्नान करके रोटी बनाए, फिर स्नान करने के लिए स्नान करके आते हैं, रोटी हो गई चोरी। एक दिन, दो दिन नहीं, छठे दिन तक रोटी चोरी हो गई, सातवें दिन तक रोटी चोरी हो गई। सातवें दिन जब गए, स्नान करके रोटी बनाते हैं, फिर स्नान करने के लिए गए, अंतः प्रेरणा हुई, विष्णुदास अरे तुम तो रोटी बनाते हो, तुम्हारी रोटी चोरी हो जाती है, स्नान करोगे, चोर को कब पकड़ोगे, चोर को भी तो पकड़ना है।
उसी समय विष्णुदास तुरंत वापस आए। जैसे आज क्या देखते हैं, एक देन अस्थि पंजर सटा हुआ है, काला कलूटा है, और देख के उनके हाथ में रोटी है। जैसे विष्णुदास देखते हैं, कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया। जैसे कहते आखिर में चोर पकड़ा ही गया, वह दीनहीन रोटी लेकर के भाग रहा है। विष्णुदास क्या के चूल्हा के पास जो घी का कटोरा था, घी का कटोरा लिए उठा करके पीछे से दौड़ लगाते हुए कहते हैं, अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। अतिथियों रुको, सूखा मत खाओ, घी तो लगा करके खाओ। वो तो दीनहीन भाग रहे थे। विष्णुदास घी का कटोरा लेकर के पीछे दौड़ रहे थे। दौड़ लगाए, जो दीनहीन थे फिसल करके नीचे गिर गए। बाएं हाथ जमीन पर है, दाएं हाथ में रोटी ऐसे किए हुए। विष्णुदास आए, उनके हाथ से रोटी लेते हैं, घी के कटोरा में डुबाते हैं, और उनको जब खिलाते हैं ठोस करके खिलाते हैं। जैसे रोटी खिलाए, सामने में जो दीनहीन था, जमीन पर क्या देखते, शंख चक्र गदा पर रखा हुआ। वो दीनहीन कोई दूसरा नहीं, वो साक्षात भगवान विष्णु थे, प्रकट हो गए। और भगवान विष्णु प्रकट हो गए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। और भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप है, वही रूप स्वरूप भगवान विष्णुदास को दिए। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आया, भगवान विष्णु के पार्षद आए, और भगवान विष्णु और विष्णुदास को एक ही विमान पर बैठा करके लेके चले गए, और वैकुंठ लोक का प्रथम द्वारपाल बनाए। ये श्रद्धा प्रेम है। कांची में राजा चौल देख रहे थे। जैसे देखे कि विमान यहाँ आया, भगवान विष्णु उनको दर्शन दिए, और भगवान विष्णु को विमान पर बैठा करके विष्णु लोक लेके चले गए। उनके अंदर में जो अहंकार था, अहंकार सब समाप्त हो गया। बड़ा मैं नहीं, बड़ा तो विष्णुदास। मेरे अंदर में तो राज साहब की वो थे, मैं राजा हूं, मेरे अंदर में अहंकार था। लेकिन श्रद्धालु और गुरु के भक्त और भगवान के भक्त अगर हैं तो विष्णुदास हैं, मेरे अंदर में तो अहंकार। तब पता लगाए कि बहुत दिन तक किस तरह का हवन किए, हरि कीर्तन किए, फिर भी मुझे भगवान दर्शन नहीं दिए। तो विष्णुदास को क्यों दिए, तो पता लगाए कि विष्णुदास पहले से ही नाम का मतलब भजन भेद लिए हुए थे। भजन भेद लेकर के, दीक्षा लेकर के नाम का सुरन करते रहते थे, मुस्लिम जी के साथ ध्यान भजन करते रहते थे। इसके चलते भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और वो विष्णु लोक को चले गए। तब प्राचीन राजा चौल भी भजन भेद लिए। भजन भेद लेकर के अब सत्संग भी शुरू है, नाम का सुमरन भी शुरू है। बहुत दिन बीत गए, फिर भी दर्शन नहीं हो रहा है। एक दिन तमाम जो थे उसको कहते हैं, बड़ा मैं नहीं, बड़ा विष्णुदास था, मेरे अंदर में अहंकार था। आज अगर भगवान विष्णु हमको दर्शन नहीं देंगे तो हवन कुंड में छलांग लगा करके हम आत्महत्या कर लेंगे। हवन कुंड के पास गए, नाम का सुमरन करते हुए जैसे हवन कुंड में छलांग लगाते हैं, उसी समय हवन कुंड में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनको गोद में उठा लिए। भगवान विष्णु का जो रूप स्वरूप था वही रूप स्वरूप उनको दिए। वैकुंठ लोक से विमान आया, विमान पर बैठा कर उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए और वैकुंठ लोक का दूसरा द्वारपाल उन पर बनाए। वही भगवान शिव कहते हैं, गुरु पद प्रीति नीति रख देई, द्विज सेवक अधिकारी तेई, राम ही सुमेरिये गाये राम ही, संतत सुनिए राम गुण राम ही। इसलिए मंत्र को हमेशा करते रहिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करें और गुण हरें, दें टाल भव
जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल हरदम रटो, अब हो न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सन नहीं दूजा, नहीं को पान नहीं सूझा भगत। गुरु ही आधारा है ज्योतिष बाबू जो इस सत्संग का आयोजन किए। कल होगी शादी, सही सदगुरु, कल लड़के की शादी है ना, परसों लड़की की शादी, सही सदगुरु। और सत्संग को आगे कर दिया, आगे कर दिया। यज्ञ सफल हो उसके लिए सत्संग को अगवा दिए। उनका जो कामना है, जो चाहना है, मनोकामना जो भी है, उनकी मांग को गुरुदेव ही पूरा करेंगे। श्री सदगुरु यही प्रार्थना है, सदगुरु उनके मांग को आप पूरा करेंगे। ये तमाम भक्त जो है उनका भी देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।